नदी से मौजूद है मकसूद अनमरूफ जानू बाबा की रहायश के बाहर। आइए इनके घर का विजिट आपको करवाते हैं और दिखाते हैं कि इस वक्त किस किस्म के घर में रहते हैं। और ये एक कमरे का बस मकान है, एक कुर्सी पड़ी हुई है और सोफे के पीछे जनाब इनकी कुल कायनात बच्ची का जो सामान है जहेज का वो उन्होंने पेटी शेटी में रखा हुआ है। ये करते थे बेचारे, जो कमाते थे ये हमारे लिए कमाते थे। और यहाँ तक कि ये दोपहर नहीं देखनी, दिन नहीं देखना, रात देखनी, तुम बाहर ना निकलो काम करने के, जो मैं कमाऊंगा उसी में गुजारा करो। यहाँ तक कि हम 2-2 माह का किराया नहीं दे सकते, बड़ी मुश्किल से किराया देते हैं। 16,000 किराए पे हम बैठे हैं। मेरी उनसे हाथ जोड़ के इल्तिजा करती हूँ, मैं इल्तिमास करती हूँ कि बेटा कि मेरे शौहर अब मजदूर हैं, तो इनका साया हमारे पे सर पे सलामत रहे। और मेरा जो बेटा वो भी डिसेबल है, मेरी ये इल्तिजा है कि मेरे बेटे को कोई नौकरी मिल जाए, कोई जॉब मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नदी से मौजूद है मकसूद अनमरूफ जानू बाबा की रहायश के बाहर। सोशल मीडिया पे इनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल कर रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि मकसूद अनवर साहब अनमरूफ जानू बाबा इस वक्त कितनी माली मुश्किलात का जो है शिकार हैं। आइए इनके घर का विज़िट आपको करवाते हैं और दिखाते हैं कि इस वक्त किस किस्म के घर में रहते हैं और इनके माली हालात किस किस्म के। आइए मेरे साथ आप। जी नाज़रीन, ये इस वक्त हम जानू बाबा की जो है रहायशगाह के अंदर खड़े हुए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि घर के हालात किस तरह हैं। ये उस आर्टिस्ट का घर है जिसने ज़िंदगी के 20 साल जो है पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री को दिए। और ये घर के आप हालात देख सकते हैं जनाब। वो लोग जो ये कहते हैं जनाब कि जो लोग इस फील्ड में आते हैं वो शायद बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन यहाँ घर के हालात आपको एक एक चीज़ जो है वो बता सकते हैं जनाब। ये घर की एंट्रेंस है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल तौर पे जैसे एक आम रवायती जो मिडिल क्लास घर होते हैं उन्होंने अपने घर को रखा होता है, जानू बाबा जी के घर के हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। ये छोटा सा बिल्कुल बरामदा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टूटा हुआ सोफ़ा जो है घर के बाहर जो है इनके सहन की जीनत है। और ये एक कमरे का बस मकान है जहाँ पे इस वक्त जानू बाबा जी जो हैं वो रहायश पजीर हैं। और जानू बाबा जी वो हैं कि इनके अगर आप कभी प्रोग्राम्स देखें और इनके कभी आप मुख्तलिफ चैनल्स पे आप देखें तो जानू बाबा वो वाहद फ़नकार हैं जिन्होंने हमेशा लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट बखेरी है। और इनकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री के वो वाहद हाईली एजुकेटेड पर्सन हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा तलीम हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से इन्होंने बाकायदा बैचलर्स की डिग्री ली है। तो ये इस वक्त हम उनकी जो है रहायश का जो एक कमरा है वहाँ पे इस वक्त एंटर हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये एक रूम है जहाँ पे जानू बाबा जी अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं। और ये बाहर एक छोटा सा आप ये कह लें कि जनाब ड्राइंग रूम टाइप इन्होंने बनाया हुआ है जहाँ पे ये टूटा हुआ सोफ़ा पड़ा हुआ है, एक कुर्सी पड़ी हुई है और सोफ़े के पीछे जनाब इनकी कुल कायनात इनकी जो है बच्ची का जो सामान है जहेज़ का वो उन्होंने पेटी शेटी में रखा हुआ है। तो ये आप यहाँ पे घर के हालात देख सकते हैं। जानू बाबा जी ने सारी ज़िंदगी जो है रिस्क हलाल कमाया अपने बच्चों के लिए। और इनके बारे में ये मशहूर था कि ये अपने बीवी और बच्चों के लिए 2-2 वक्त की मुलाजमत करते थे। सुबह के टाइम भी किसी स्कूल में पढ़ाते हैं और रात के वक्त ये किसी जो है एक डिजिटल चैनल पे एज आ रिपोर्टिंग करते हैं। और कभी कभार ये मुख्तलिफ ड्रामा और फिल्मों में जो हैं ये बतौर अदाकार जो हैं उसमें एक्टिंग भी करते थे। ये इस वक्त हम उस कमरे के अंदर मौजूद हैं जहाँ पे जानू बाबा जी जो हैं रह रहे हैं। ये उनकी बेगम साहिबा हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक, कैसी तबीयत है माँ जी आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। जानू बाबा जी का तो बड़ा नाम हमने सुना हुआ है और हम तो समझते थे शायद ये बहुत कोई रईस किस्म के फ़नकार होंगे। जो इनका पहनावा होता था जब हम इनको स्क्रीन पे देखते हैं ये बड़े जनाब महंगे महंगे किस्म के लिबास पहनते थे, लेकिन जब हम घर में आए तो हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है कि वो जानू बाबा जिन्होंने 35 साल जो है बच्चों को स्कूल में पढ़ाया, 20 साल पाकिस्तान इंडस्ट्री को दिए और घर के हालात ऐसे हैं कि जनाब कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ से नहीं मिल रही। 2 कमरों का मकान है, क्या कहेंगी आप? मैं ये कहूँगी कि बेटा इतनी महंगाई में गुजारा इतना मुश्किल होता है कि ये मेरा बेटा है, एक डिसेबल है और एक बड़ा बेटा है, उसके 5 बच्चे हैं। माशाल्लाह जो कमाता है वो टेलर है, जेंट्स टेलर। तो जो कमाता है बेचारा, आजकल तो 2 माह हो गया वो भी नहीं काम कर रहा, सीज़न नहीं है क्योंकि मुहर्रम आ गया, फिर सफ़र आ गया तो उसका कोई काम नहीं था। वो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का करता है। ये करते थे बेचारे, जो कमाते थे ये हमारे लिए कमाते थे। और यहाँ तक कि ये दोपहर नहीं देखनी, दिन नहीं देखना, रात देखनी, ये कहते थे कि जो मैं तुम बाहर ना निकलो काम करने के, जो मैं कमाऊंगा उसी में गुजारा करो। यहाँ तक कि हम 2-2 माह का किराया नहीं दे सकते थे,
बड़ी मुश्किल से किराया देते हैं, 16,000 किराए पे हम बैठे हैं धक्के खा। अच्छा, तो ये मकान आपका अपना नहीं है, रेंट पे है? रेंट पे रह रहे हैं हम लोग, किराए पे बैठे हुए हैं, 16,000 रुपये किराया देते हैं, बिल इतना ज़्यादा आता है, वो भरते हैं, बिल भरते हैं, किराया भरते हैं, जो बचता है वो थोड़ा सा रोटी कितने खा साल से माँ जी आप इस मकान में हैं? 8 साल से हम इससे पहले भी रेंट पे थी आप? रेंट पे ही थे, हमें सारी ज़िंदगी रेंट पे ही तो गुजारी है। जानू बाबा जी ने तो इतना नाम कमाया पाकिस्तान में, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हाँ जी। इनका फ़ैन है। क्या अपनी ज़िंदगी में इतना नहीं कमा सके, या इनकी नहीं। आमदनी इतनी नहीं थी कि आमदनी जनाब नहीं। ये इतना अपना मकान बना नहीं सके? बेटा, इतनी आमदन नहीं थी इनकी कि ये अपना घर बना सके, गुजारा होता था हमारा, अभी भी इनकी इतनी है कि हमारा गुजारा होता है। तो कितने बच्चे हैं माशाल्लाह आपके? मेरे 2 बेटियां 2 बेटे हैं, 2 बच्चों की शादी कर दी है, एक बेटा और एक बेटी रहते हैं। बेटा और बेटी है? हाँ, बेटी अब वही हाँ। है जिसका इन्होंने कभी इंटरव्यू में हाँ बताया जी। कि जिसको जहेज के पैसे आप लोगों ने ऑपरेट में इस्तेमाल किए हैं। हाँ वही, जितने थे उन्होंने लगा दिए, मैंने कहा इनकी जान बच जाएगी, कोई बात नहीं, जहेज बन जाएगा। तो जानू बाबा जी अपनी ज़िंदगी का हमने देखा कि इनको बिजी ही देखा अपनी लाइफ में, हाँ कभी जी, ये एक्टिंग वो- कर रहे हाँ हैं, जी। कभी ये अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा हाँ कर रहे हैं, और ये स्कूल पढ़ा रहे हैं। क्या वजह है कि इतना ये 3-3 काम करते थे? क्यों करते थे इतना हमारे काम? लिए करते थे, हमारे लिए ये इतना काम करते थे, कहते थे कि मैं दोपहर दिन देखते, दिन नहीं देखना, रात नहीं देखनी। इन्होंने धूप में भी काम किया हुआ है, टीवी टूडे पे भी काम किया, जिस चैनल पे भी काम किया, मेहनत से किया काम, और जो कमा के लाते थे कहते थे ये मैं लाया हूँ। तो अब जब ये बीमार हो गए हैं, अब इनकी टांग भी शुगर की वजह से जो है वो कट चुकी है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई हेल्प नहीं की? कोई बड़ा बंदा, कोई आपके घर आया हो, कोई आपका करीबी इलाके का जो मशहूर सियासतदान है वो यहाँ पे आया हो, नहीं, किसी कोई भी सीनियर अदाकार ने आपसे कांटेक्ट करने की नहीं कोशिश बेटा की जी, हो? कोई नहीं आया, लेकिन मेरी इल्तिजा है, मेरी इल्तमास है सबसे कि गवर्नमेंट से कि वो हमें 2 मरले का घर दे दें अपना, कि मेरा एक डिसेबल बच्चा है, मेरे मियाँ भी अब डिसेबल हो गए हैं, तो मेरी इतनी परेशान है हम लोग, तो हम कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट घर दे, कोई मदद करे हमारी, 2 मरले का घर दे दे कि हम उसमें बैठ सकें, रह यानी कि सकें। आप इस वक्त जानू बाबा वाहद कफील हैं आपके घर हाँ के जी, लिए, एक शायद बेटी को पाल रहे हैं, बेटे को हाँ पाल रहे हैं, जी। और आपको कर रहे हैं। हाँ जी, जो ये दाते हैं उसी में गुजारा कर लेते हैं, लेकिन इतनी आमदनी है इनकी कि हम कहें कि बड़ा अच्छा खा रहे पी रहे हैं, नहीं नहीं। जी नाज़रीन, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जानू बाबा की बेगम साहबा यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि ये घर के हालात आपके सामने, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये अलमारी जो है उसके शीशे तक यहाँ पे नहीं है। यानी कि वाकई जानू बाबा ने अगर हकीकी लफ्ज़ों में देखा जाए तो सफ़ेद पोश ज़िंदगी गुजारी है। हाँ जी। स्क्रीन पे आपने इनको हज़ारों प्रोग्रामों में देखा होगा, लेकिन इनकी ज़बान पे कभी शिकवा नहीं आया। ये तो अगर आज ये बीमार ना होते तो हमारे शायद ये राज ही रहता कि वो जानू बाबा जो हज़ारों लाखों चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेर है, वो असल में कितनी दर्द और तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजार हैं। ये इनका बेटा है जो डिसेबल है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये कहूँगा कि कम अज़ कम आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप पाकिस्तान के हर शहरी के चेहरे पर मुस्कुराहट बखेरें। अगर आप हर शहरी के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं बिखेर सकते, जो कम अज़ कम जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए खिदमत की है कि जानू बाबा जैसे फ़नकार, कम अज़ कम आप इनके बारे में सोचिए। इनका बेटा है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला काजी है। मोहम्मद अब्दुल्ला गाजी जी। जी। नाज़रीन, ये मोहम्मद अब्दुल्ला गाजी साहब हैं, इनकी दोनों टांगें जो हैं पोलियो के इस वक्त पेशेंट हैं। ये अगर आप दिखाएं, ये नाज़रीन आप इनके ये देख सकते हैं कि ये जो है जानू बाबा जी के बेटे हैं। मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि अगर आप इनको भी कोई जॉब दें ना, देखिए आपके कोटा होता है आपके पास, जिसमें आप मजदूर कोटा भी होता है, तो आप उस कोटे पे इनको किसी हॉस्पिटल में पर्ची के ऊपर लगा दें, या किसी ना किसी ऐसी पोस्ट पे लगा दें, ये भी 2 वक्त की रोटी कमाए और अपने बूढ़े वालदैन के सर का सहारा बने। इस वक्त इनके लिए जानू बाबा साहब बहुत अहम है। उन्होंने अपनी बच्ची के जहेज़ के पैसे इसलिए लगा दिए अपने ऊपर क्योंकि उन्हें पता था अगर ये मैं ज़िंदा रहूँगा तो मैं अपने बच्चों की परवरिश दोबारा कर लूँगा। जी माँ जी, हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, आला अख्तेदार को क्या कहेंगी आप? मेरी उनसे हाथ जोड़ के इल्तिजा करती हूँ, मैं इल्तमास करती हूँ कि बेटा कि मेरे शौहर अब मजबूर हैं, तो इनका साया हमारे पे सर पे सलामत रहे, और मेरा जो बेटा है वो भी डिसेबल है। मेरी ये इल्तिजा है कि मेरे बेटे को कोई नौकरी मिल जाए, कोई जॉब मिल जाए, कोई पर्ची काटने की जॉब मिल जाए, ताकि वो ना अपना आसरा कर सके, कुछ कमा सके, कुछ कर सके। बेचारा घर में बैठा रहता है। मेरा बड़ा बेटा वो तो अपने बच्चों को पालता है, वो क्या करे, इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है। और बेटी का जो है जहेज़ का वो हमने तो इन पे लगा दिया, अब उसके लिए भी कुछ नहीं है। तो मेरी इल्तिजा है कि आप हमारे बारे में सोचें, मेरे शौहर के बारे में से। अगर इनको कुछ हो जाता है तो हम क्या सड़कों पे आ जाते हैं। नहीं, आप हमारी इल्तिजा सुने, हमारी मदद करें, हमें एक छोटा सा ही घर दे दें जिसमें हम रह सकें। मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार होंगी, मैं आपकी मशकूर होंगी कि आप ना बेफिक्र है माँ जी, इंशाल्लाह हमारे जो हुक्मरान है अल्लाह तो उनके सीने में भी दिल रखा हुआ है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है
जो हमारे सीनियर हुक्मरान हैं कि कम से कम आप इन लोगों का ख्याल रखें। ये लोग वो हैं जो अपने चेहरों पे अपने दिल में दुख रख के हम लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, अपने प्रोग्राम करते हैं। अगर इनको भी अपना घर नसीब नहीं है तो क्या फ़ायदा। मेरे देखने वालों से गुजारिश है कि माँ जी का और अपना जानू बाबा जी का इन लोगों का ख्याल रखें। इनका मैं अकाउंट नंबर और इनका मैं ईजी पैसा नंबर जो है स्क्रीन पे चला रहा हूँ। आप लोग जितना हो सकते हैं इनकी आवाज़ बने और इनके लिए आवाज़ उठाएं। आपका 1 रुपया, 10 रुपये, 100 रुपये इनके लिए बहुत अहम है। और मैं इंशाल्लाह यकीन करूंगा कि जब नेक्स्ट टाइम मैं इनके साथ प्रोग्राम करूं तो इनका अपना घर हो और ये लोग आपका शुक्रिया अदा कर रहे हों कि आप लोगों ने इनके घर बनाने में एक अहम हिस्सा अदा किया हुआ है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।